ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಲ್ಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಗಲ್ಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾದ ಉಮೇಹನಿ ಗುಡಿಹಾಳ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿದಾ ಖಜ್ಮಿ ಖಾಜಿ, ಹಜೀರಾ ಗುಡಿಯಾಳ್, ಮೀನಂ ಅಲಾಬಕ್ಷ್, ಜೈನಬ್ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಅರ್ಷಿಯಾ, ಮರಿಯಂ ಖಾಜಿ, ಅಮೀನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. My name is Bibi Hajira and we are from GIO, Girls Islamic Organization. So the bill that has been presented in the parliament, the Waqf Amendment Bill, that is clearly, it states that it is a violation to the Muslims' right. It is against the constitution. The Constitution of India clearly states that every citizen of this country has the right to practice his or her religion with his own free will. And this is against the principles of the constitution. Thank you. वक्फ का मतलब है कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है डोनेट करना रिलीजियसली या फिर अल्लाह के राह में फॉर द सेक ऑफ गॉड कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम डोनेट करते हैं तो उसे वक्फ कहा जाता है, जिसे हम वापस रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है 1913 से जो है स्टार्ट हुआ है वक्फ बोर्ड। वहाँ से जो है ये मुस्लिम लॉ बोर्ड है जो सिर्फ मुस्लिम रिलीजन तक कन्फाइंड है। इसमें जो है जिसे भी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करनी है वो डोनेट कर सकता है, और जो मुतवल्ली है, जो हेड है, और इसका जो स्टेट बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें वो बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे या फिर कब्रिस्तान बनाएंगे। इससे उनको इनकम जनरेट करना रहता है, जो बाद में जो है वो चीज़ हम चैरिटी के पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 1913 से जब ये बिल वक्फ बोर्ड जब स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके आज तक जो है इसमें मल्टीपल बार जो है चेंजेस हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो कि कई बार अप्रूव हो चुके हैं। लास्ट जो है 2014 में जो है वक्फ बिल जो है वो अपग्रेड हुआ था, उसको चेंज किया गया था। अभी जो 2025 अमेंडमेंट बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस करना या फिर कोई एडिशंस उसमें चीज़ें ऐड करना, उसके जो है हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ ये क्लेम करता है कि जो मुतवल्लीज है इनको CEO कहा जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनकी अथॉरिटी जो है ये रहेगी कि ये वो प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी या वक्फ को जाएगी, अगर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हमें इस चीज़ से हम यहाँ पर वक्फ को क्यों अपोज कर रहे हैं, हमें यहाँ पे वक्फ को क्यों अपोज करने की ज़रूरत है? पहली चीज़ तो ये कि उसमें कुछ ऐसे रूल्स है जो हमारे रिलीजन को, जो हमारे कास्ट को जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला तो रूल ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये क्लेम कर रही है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो प्रॉपर्टी जो है, अगर हम 6 मंथ्स के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर सके तो वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को जाएगी। अब हम जो पुराने प्रॉपर्टीज़ है, जो 19th सेंचुरी के प्रॉपर्टीज़ है, वो हम यहाँ पर नहीं ला सकते, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है और वो सारे चीज़ हम क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं, दूसरा इशू हमको ये है, वक्फ को लेके ये वक्फ बोर्ड में जो दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए ओपन किया गया है कि दूसरे रिलीजन के लोग जो है इस वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। ये हम स्ट्रांगली डिनाई करते हैं, क्योंकि इट इज़ मुस्लिम लॉ बोर्ड और इसमें मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको 5 साल की नॉलेज है, 5 साल अगर आप इस्लाम को लेकर थरो है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं। पर हम इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं, हम इसको डिनाई करना चाहते हैं। ये जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये मुस्लिम लॉ है, ये मुस्लिम बोर्ड है, तो हम जो है मुस्लिम्स के लिए कन्फाइन करते हैं, ये उनके लिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जब हम कोई और रिलीजन को वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपका घर है तो आपके फादर जो है वो घर को रूल कर रहे हैं। मैं आपके नेबर को बोल दूँ कि आपके घर के डिसीजन जो है आपके नेबर लेंगे तो आपका घर सही से चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता।
तो हमारा रूल जो हमारा रिलीजन जो है वो एक सेक्रेड चीज़ है। हमारे प्रिंसिपल्स जो है हम बचपन से उस चीज़ में ग्रो करें हैं। जैसे हम एक प्रोफेशन की भी बात करें, हमको जितना एक्सपीरियंस होता है हम उसमें उतना वेल वर्स्ड होते हैं। मुस्लिम जो है हमारा जो रिलीजन है वो हमें बहुत से मिला है। 100% जो उनकी ये है, इसमें से 7% तो स्टेट बोर्ड को जाएगा। बाकी का जो 93% जो है वो मुतवल्लिस जो है ट्राई करते हैं कि वो जितना हो सके उतना चैरिटी में हेल्प कर सके। लेकिन कुछ इश्यूज़, कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करने की वजह से जो है थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसके लिए चेंजेस की ज़रूरत है। पर वो जो है मुस्लिम्स को लेके, हमारे रिलीजन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि रिस्पेक्ट, एक तो रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरी चीज़ माइनॉरिटी के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने चाहिए। वक्फ बोर्ड जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करना चाहते हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं, हम ये पूरा वक्फ बोर्ड को डिनाई नहीं कर रहे हैं। चेंजेस हम भी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम भी चाहते हैं, चीज़ें जो है वन वे हो, विजिबल हो, जो भी है डिजिटलाइजेशन हम भी चाहते हैं। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो कैंपेन वगैरह स्टार्ट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि विमेन को जो है राइट्स दिया जा रहा है। तो अमेंडमेंट में जो है वो 2 औरतों को जो है परमिशन दे रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड में 2 औरतें जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। वो अच्छी चीज़ है। हम पूरा वक्फ रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो चेंजेस हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक पार्ट के चेंजेस रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऐसे 2 विमेन वो इंक्लूड करना चाहते हैं, हम उस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं। कुछ चेंजेस जो है ट्रांसपेरेंसी है और डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट है वो हम देंगे, वो हम क्लेम करेंगे। इसके अलावा अगर वो पुराने डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग रहे हैं जो 90s के हैं, वो तो हम नहीं ला सकते ना, वो हम नहीं क्लेम कर सकते। सिमिलर तो है वक्फ बोर्ड और एनआरसी, इसमें भी वो जो है माइनॉरिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कन्फाइंड टू मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़, सिख है, बुद्धिज़्म्स है, ये जो भी लो क्लास एससीज़ है, एसटीज़ है, जो भी लोअर क्लास के जो माइनॉरिटीज़ है, इन पे फोकस किया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीज़ें जो है प्रूफ मांगा जा रहा है। पर हम इंडिया के सिटीज़न हैं, हम यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को अवॉइड करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके समझ के जो है आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ। डॉक्टर उम्मे हानी।